शांति। मीठे मीठे शिव बाबा और तुम्हारे दरवाजा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं सदा बाप के ऊपर अधिकार रहना चाहिए। देखो भक्ति में भी कहते हैं ना, तो माता पिता हम बालक देंगे, लेकिन ऐसे हम घर में भी बोलते हैं ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप है, लेकिन उन पे अधिकार रहता है। तो भगवान पे क्यों नहीं अधिकार रहना चाहिए? क्योंकि जिसका परिचय ठीक रीति से नहीं हो ना, तो उस पे हम अधिकार भी ठीक रीति से नहीं जता सकते। आज देखो सब बोलते हैं मेरे को ये एक्टर अच्छा लगता है, मेरे को ये चीज ये जगह अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट है, मेरी मेरी ये है, लेकिन उनको हम मेरा कह के अपने पास तो नहीं रख सकते ना, उनके ऊपर ऐसा अधिकार नहीं जता सकते। क्यों? क्योंकि वो संबंध सिर्फ अच्छा ही लगता है, बाकी उनकी पूरी जान पहचान हमें नहीं है। ऐसे भगवान को लोग याद करते हैं, कहते हैं तो माता पिता हम बालक हो। अंदर कई कई लोगों के अंदर तार भी जुड़ी हुई रहती है भगवान से। मतलब तार जुड़ना मतलब उनको बहुत विश्वास रहता है, किसी भी रूप में भगवान को पूछते हैं ना, कई कई लोगों का होता है विश्वास। लेकिन अभी जो भगवान ने अपना परिचय दिया है ना कि आप आत्मा हो, मैं आप आत्माओं का बाप हो, मुझसे कोई भी संबंध से मुझे याद कर सकते हैं। अब आप वो करके देखें जो भक्ति में बोलते थे ना, तुम माता पिता हम बालक हो। अब सेम लाइन इस परिचय से बोल के देखना कि जिसके लिए हम तुम माता पिता कहते थे, वो निराकार परमात्मा परम धाम में रहने वाले मुझे आत्मा के बाप अब सृष्टि पर आकर मुझे अपने बारे में बता रहे हैं, मुझे ज्ञान की बातें, जीवन जीने के लिए अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। और वो अब मेरे बाबा हैं। पहले भी थे लेकिन मुझे परिचय नहीं था, पर अब मुझे परिचय मिल गया है ना। तो अब आप जब तुम माता पिता हम बालक तेरे बोलोगे ना, तो अधिकार आपके अंदर फील होगा कि हाँ मेरा बाबा है ना। फिर आप जब अधिकार एक बार आपको अनुभव हो गया ना, तो जिसपे ऊपर अधिकार होते हैं तो उनको तो कुछ भी बोलते हैं नहीं। कोई भी परेशानी होगी तो उनको जाके बोलेंगे और हक से बोलते। अगर हमें कोई शक्ति समझो जिनके ऊपर अधिकार होता है, जिससे माँ बाप के ऊपर अधिकार होता है, तो कोई चीज चाहिए होती है तो कैसे फटाफट से बोलते हैं ना, मुझे ये चाहिए ये चाहिए। जब तक बड़ा बच्चा बड़ा नहीं, बड़े होने के बाद भी बोलते हैं कई लोग। ऐसे जब हम भगवान को परिचय से हम ऐसे बोलेंगे ना, तो माता पिता हम बालक तेरे, तो अधिकार आता। फिर आप देखना आप में कोई कमजोरी कोई शक्ति नहीं होगी, कुछ समझ नहीं आएगा, तो आप बाबा से अधिकार से बोलोगे, बाबा मुझे तो है ना बिल्कुल भी सहन नहीं होता है, मैं ऐसी बातें नहीं सुन सकती, मुझे ये ऐसे से बोलते हैं ऐसे ऐसे। ये लोग अंदर ही अंदर भगवान से बातें भी करते हैं, वैरायटी टाइप ऑफ लोग होते हैं, लेकिन परिचय नहीं। मेन यहाँ है परिचय से अधिकार जताना, परिचय से याद करना। जिसके बारे में पता ही नहीं हो उनको हम बोलते तो थे, लेकिन किसको याद कर रहे, किससे बात कर रहे, कुछ पता नहीं। लेकिन अब परिचय से यथार्थ अर्थ से बात करेंगे कि हाँ हम आत्माओं का बाप है। देखो मीरा ऐसे करती थी तो लोग सोचते थे ना ये कौन किससे बातें कर रही है, कुछ कोई इसके पास तो है ही नहीं। अब अगर हम अधिकार से बोलेंगे कि नहीं हमारे साथ परमात्मा है, आप उनको यथार्थ परिचय बता सकते हो ना। वो सिर्फ हमारे ही बाप नहीं, आपका भी बाप है, ब्रह्मधाम में रहते हैं, इस समय वो इस सब में आए हैं क्योंकि आपने समझा है, आपको समझ आ गई और निश्चय होता है ना।
पहले तो भगवान कौन है ये वो तो कोई पूछ रहा था, आपको पहले पता था भगवान कौन है? नहीं, लोग कहते थे भगवान एक है, लेकिन हनुमान के भगत बोलेंगे हनुमान के रूप को पूजो वो भगवान है, गणेश के रूप वाले भगत बोलेंगे गणेश के रूप को पूजो वो भगवान है। कितने सारे भगवान बन के बैठे थे ना, हर धर्म में अलग अलग भगवान। तो बाबा कहते हैं जब भगवान एक है तो हर धर्म का एक ही भगवान होना चाहिए ना, फिर उसका रूप भी एक होना चाहिए, और फिर उससे हमारा संबंध भी एक होना चाहिए, सबका एक ही बाप भगवान है। तो पहले परिचय नहीं था, अब आप सेम चीज परिचय से करके देखिए। तो मेन हमें यहाँ क्या करना है, बाबा पे अधिकार जताना। जब आप एक बार मेरा बाबा कहोगे ना दिल से, अधिकार से, तो आपकी बहुत सारी कमजोरियां, जितनी बार आप दिल से मन से कहोगे ना मेरा बाबा, तो आपकी सर्व कमी कमजोरियां व्यर्थ संकल्प सब खत्म हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि इस रीति से आप बाप पे अधिकार जताओ। अब समय है, क्योंकि जितना हम अभी हमें परिवर्तन होना है ना, अभी इतनी सारी कमी कमजोरियां, इतनी सारी बुरे स्वभाव संस्कार कैसे खत्म हो, नहीं? तो उसके लिए हमें बाबा पे अधिकार जताने से, एक मेरा बाबा में ही ना, बाबा शब्द में सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, सर्व ज्ञान है। बाबा शब्द में जैसे होते हैं ना कि कभी कभी एक ही चीज में सब चीजें आ जाती हैं, ये 2 in 1 बोलते हैं, 3 in 1 बोलते हैं, 4 in 1 बोलते हैं, मतलब एक में चार चार आप उस द्वारा काम कर सकते हो, चार तरीके से आप बेनिफिट ले सकते हो। ऐसे सिर्फ आप एक बार कहोगे ना दिल से मेरा बाबा, तो आपको जो शक्ति चाहिए वो भी मिल जाएगा, जो गुण चाहिए वो भी मिल जाएगा, जो समझ चाहिए वो भी मिल जाएगा। आप परिस्थितियों से पार हो जाओगे। सहज तरीका है ना, ना व्रत रखना, ना पूजा करनी, ना इधर उधर भटकना, बस एक बार अधिकार से बोला मेरा बाबा आ जाओ। आप करके देखना है इसे कभी भी। आपको वैसे तो रोज ही बोलना आपको, मेरा बाबा गुड मॉर्निंग, मेरा बाबा आ जाओ खाना खाएं, मेरा बाबा आ जाओ इधर चले, ऐसे। और अगर आप जब भी कोई परिस्थिति होती है ना तो तुरंत बाबा को बोलना मेरा बाबा, अधिकार से बोलना। अधिकार जताना तो आपको फीलिंग तो आती है ना, जैसे अपने माँ बाप पे, अपने बच्चों पे आप अधिकार जताते हो ना, पति पत्नी के ऊपर, पत्नी पति के ऊपर, अपने घर, अपनी चीजें, सब अधिकार जताते हैं ना, अपने शरीर के ऊपर अधिकार जताना तो आता है ना आप सबको, कैसे अधिकार करते। ऐसे अब बाबा के ऊपर अधिकार जताओ कि वो मेरे बाबा है ना, कैसे नहीं आएंगे, देखिए मेरे बाबा है ना, अपने आप सब काम ठीक कर लेंगे, मुझे किसी बात की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बाबा आए ही इसलिए हैं, क्योंकि अभी दुनिया में बहुत क्या है, टेंशन है। बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, आगे फ्यूचर क्या होगा। बड़ों को है आगे धंधा कैसे चलेगा, हर एक को अपने अपनी, छोटे से बड़ों को कुछ ना कुछ टेंशन है। अब टेंशन नहीं रखनी, क्या टेंशन रखना है, मेरा बाबा साथ में है ना। अब मन और बुद्धि में ना बाबा को अलग नहीं होने दो, क्योंकि बाबा का शरीर नहीं है ना, भगवान का शरीर नहीं है। एक गीत है ना, मन मेरा मंदिर, क्यों बोलते हैं, लोगों तो अलग अलग मंदिर बना के रखते हैं, लेकिन एक गीत है मन मेरा मंदिर। तो क्यों, क्योंकि मन ही असली में मंदिर है। अर्थात मन जितना सुस्त होगा ना, जितना मन
अच्छे अच्छे विचार सोचेगा। मन हमारा मंदिर है, लेकिन इस समय हमने मन को क्या बना दिया है? डस्टबिन। आप देखो, आप सुबह से लेकर रात तक आपके मन में क्या क्या विचार चलते हैं, आप किसी दिन नोट करना। नहीं, रोज तो आप सेम काम करते हो, तो ये करना है करना है तो रोज ही करना होता है, लेकिन अब आप नोट करना, चाहे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, अब आप समय निकाल के देखना कि हम गीत तो गाते हैं मन मंदिर है, लेकिन मेरे मन मंदिर में क्या क्या बातें चल रही हैं। क्या मेरे मन मंदिर में सिर्फ परमात्मा की याद है, या कोई व्यर्थ बात है, या किसी के लिए अच्छी अच्छी कोई बात है, किसी के लिए फालतू विचार चल रहे हैं, विकारी ख्यालात। देखो, मंदिर में लोग विकारी ख्यालात नहीं करते हैं, ऐसे विकारी बातें। मंदिर में जाने से लोग इधर उधर की बातें भी नहीं करते हैं। मंदिर में लोग एक दूसरे के लिए बुरा उल्टा सीधा भी नहीं बोलते हैं। मंदिर को बहुत साफ सुथरा रखते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जिस भी देव और देवी का वो लोग पूजन करते हैं, उनका ही ज्यादातर भजन कीर्तन चलता है। तो आप अपने मन मंदिर में किसको बिठाना है अब हमें? क्योंकि अब हमें भगवान का यथार्थ रूप नाम परिचय मिल गया है। तो पहले हमें परिचय नहीं था, तो हमने अपने मन मंदिर में, पहले हमें परिचय नहीं था तो हमने अपने मन मंदिर में किसी ने भगवान का कोई रूप बिठा के रखा था, किसी ने गणेश, हनुमान, देवियाँ, गुरु, संत, सन्यासी, यही होता था ना। लेकिन अब हमें पता लग गया ना भगवान कौन है। भगवान कौन है? निराकार, हम आत्माओं के बाप। तो अब है ना, आप अपने मन मंदिर में सदा किसकी मूर्त रखोगे? निराकार परमात्मा। मैं आत्मा हूँ और मेरा बाप परमात्मा है, वही तो भगवान है ना। पहले हम उनको भगवान समझते थे, अब समझ में आया कि वो हमारे बाप है। तो मन में सदा किसकी याद रहे? ये याद रहना ही बाबा की मूर्ति को मन मंदिर में रखना है। अभी आपको अपना मंदिर ना, सॉरी, मन है ना, डस्टबिन से मंदिर लायक बनाना है। कितना बड़ा काम है ना। लोग तो कितने बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं, लेकिन मन में तो कचरा है। मन में तो एक दूसरे के लिए जो भी वैर भाव है, चलो और कोई किसी के लिए नहीं है, लेकिन हिंदू मुस्लिम तो है ना, ये भी नहीं होना चाहिए। भगवान तो एक है ना, निराकार को ही हर धर्म वाले अलग अलग नाम से याद करें। लेकिन अब हमें आप अपने मन को मंदिर बनाओ। जैसे आप आपके घर में अगर मंदिर है तो आप उसकी रोज सफाई करते हो, वहाँ अगरबत्ती जलाते हो, दिया जलाते हो, फूल आदि चढ़ाते हो, भोग लगाते हो, है ना। तो अब आप अपने मन मंदिर को रोज साफ करो। ठीक है, साफ कैसे करोगे? बाबा कहते रोज मन में चेक करो कि मेरे मन में कोई व्यर्थ संकल्प, बुरी संकल्प, विकारी संकल्प तो नहीं चल रहे, दुख के संकल्प तो नहीं चल रहे। अगर चल रहे हैं ना तो तुरंत बाबा को दे दो। आप नहीं सोचो। देखो, मंदिर में भी अगर कोई दुखी जाता है तो उन देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे क्या बोलता है? अपने दुख उनको ही दे के आते हैं ना, बोलते हैं ना, मैंने उनको दे लिया, बस अब मुझे कोई वो नहीं। इसलिए आप अपने मन मंदिर में ना बाबा की याद की मूर्ति रख दो, सदा बाबा आपको याद रहे। और आपके मन में कोई भी विचार आ रहा है, आने की कोशिश कर रहे हैं, तो बाबा को दे दो। ठीक है, हो गया ना। आपका मन ही आपका मंदिर हो गया। और फूल आदि चढ़ाने हो, भोग आदि लगाना हो, तो आप क्या करना? अच्छे अच्छे विचारों का,
हो बाबा को रोज लगाना, बाबा से रोज मन में अच्छे अच्छे विचारों से बातें करो, क्योंकि भगवान तो मुख की आवाज नहीं सुनते, मन की आवाज सुनते, क्योंकि मन में भगवान के पास शरीर नहीं है ना बाबा के पास। तो हम मन में जो अच्छे अच्छे विचार करते हैं ना, इन्हीं अच्छे विचारों के फूल बाबा पे रोज चढ़ाना, बाबा को इन्हीं अच्छे विचारों का भोग लगाना। इस रीति से आप अपने मन को मंदिर बना के परमात्मा की निराकार मूर्ति रखना और उनको ऐसे ही फूल आदि चढ़ाते रहना, अच्छे विचार करना रोज। और जो भी बुरे फालतू विचार आ रहे हैं ना पुराने, वो सब बाबा को दे देना, आप सदा अच्छे अच्छे विचार करना। तो हमें बाबा कहते हैं इस तरीके से, देखो मन स्वच्छ हो जाएगा ना हमारा, तो हमारी बुद्धि भी वैसे ही काम करती रहेगी, हमारी संस्कार भी वैसे ही बनते रहेंगे। हमारी बुद्धि क्या है? अलमीरा है, बॉक्स है। हमारी बुद्धि में बातें स्टोर होती है, मन सोचता है, बुद्धि में स्टोर हो रहा है। तो अगर मैं सारा दिन, अगर मैंने आज सारा दिन इधर उधर की बातें सुनी, इधर उधर फालतू टीवी में कुछ कुछ देखा, ऐसी वैसी बातें, तो वो सब कहाँ स्टोर हो जाता है? बुद्धि में स्टोर हो जाता है। तो बुद्धि में स्टोर होने से मन को कुछ सोचना है, मन तो सोचता ही रहता है। अब बुद्धि में तो सारा ही कचरा माल पड़ा है, जो जो हमने आज देखा या पहला वाला भी। कोई बहुत मुश्किल से लोग अपने मन को कंट्रोल कर सकते होंगे कि वो बुद्धि से कचरे की बातें ना निकाल के अच्छी बातों का विचार करे। लेकिन अब हमें देखना ही क्यों, सोचना ही क्यों? बुद्धि का सारा कचरा बाबा को देकर अब हमें बुद्धि में सदा बाबा जो हमें ज्ञान की बातें, जो बाबा की बुद्धि में ज्ञान की बातें है ना, भगवान इस सृष्टि को, भगवान के पास इस सृष्टि के लिए क्या ज्ञान है? आप सोचो, हम किसका ज्ञान सुन रहे हैं? ये ज्ञान स्वयं भगवान की बुद्धि में जो ज्ञान है ना, वो उन्होंने ब्रह्मा के मुख से सुनाया है। ये जो ज्ञान है ये किसी वेद शास्त्र ग्रंथ गीता वगैरह में नहीं लिखा हुआ है। आपने तो पढ़ी होंगी, नहीं भी पढ़ी होंगी तो कहीं ना कहीं सुनी होंगी। आज से पहले अगर आपने ऐसी बातें सुनी तो आप जज करो, क्या आपने ऐसी बातें सुनी? कभी किसी ग्रंथ शास्त्र में ऐसा लिखा है कि भगवान को याद करने के लिए अपने को विकृति के बीच में आत्मा समझो और परमात्मा को निराकार रूप में याद करो? आपको किसी ने समझाया ऐसा? आपने तो भगवत गीता जो भी है, रामायण आदि लोग सुनते रहते हैं, करते भी रहते हैं। आपको किसी पंडित से, पुजारी ने, किसी साधु संत सन्यासी ने निराकार का चित्र दिया, ऐसे बोला आप अपने को आत्मा समझो, सदा इस निराकार को याद रखो? तो ये ज्ञान कहाँ से आया, किसने दिया? तो बाबा कहते हैं अगर हम सोचे जिस सन में परमात्मा आए हैं, भाई अगर वही अपना ज्ञान सुना रहे तो उनको भी किसने दिया? जो ब्रह्मा बाबा का चित्र लगाते हैं ना, बाबा की जो सेंटर्स है ना, वहाँ ब्रह्मा बाबा का चित्र है और ऊपर शिव बाबा है। मतलब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर में आकर हमें ये बातें सुनाते हैं, पढ़ते नहीं है, सुनाते हैं। उनके उनमें जो ज्ञान है ना, वो अपना परिचय खुद देते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान खुद आके देते हैं, ब्रह्मा के तन में आके। तो बाबा कहते हैं देखो, अगर ब्रह्मा जो दादा लेखराज उनका नाम था, अगर उनमें उनका ये ज्ञान है तो उन्होंने भी कहाँ से तो पढ़ा होगा ना। उनके पास ये ज्ञान कहाँ से आया कि भगवान को निराकार, अपने को आत्मा समझो, भगवान को निराकार रूप में याद करो, वो परम धाम में रहने वाले हैं, वो हम आत्माओं के बाप हैं।
तो अगर अगर मानो उस ब्रह्मा को भी किसी ने सुनाया होगा तो वो एक ब्रह्मा को ही क्यों सुनाएंगे? और भी तो दुनिया में लोग हैं ना। तो मतलब ये हमें कोई मनुष्य ज्ञान नहीं सुना रहे। भले हम अभी आपको सुना रहे हैं, लेकिन हमने भी कहाँ से सुना? हमने भी जो शिव बाबा ने मुरलियों में सुनाया, हम भी आपको पढ़ के ही सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो, दुनिया में जो ज्ञान है ना, आज तो आपको भी पता होगा ना कि दुनिया में ये वेद शास्त्र ग्रंथ गीता आदि ये सब मनुष्यों ने लिखी है। आप जानते हैं ना, ये भगवान ने नहीं लिखी, ये मनुष्य ने ही लिखी। और जो भी दुनिया में लोग सत्संग आदि ज्ञान आदि सुना रहे हैं, वो कुछ पढ़ के ही आपको सुनाते हैं, है ना। तो ये हम कि यहाँ हमें डायरेक्ट परमात्मा खुद ब्रह्मा के तन में आकर सिखा रहे हैं कि मुझे कैसे याद करो। आज तक हर लोगों ने अलग अलग तरीके से भगवान को याद करना सिखाया ना। सिख लोग बोलेंगे ग्रंथ भगवान है। हर देवी देवता धर्म में जो अपने हर देवी देवताओं के पुजारी बोलेंगे राधे कृष्ण भगवान है, उनके रूप में उनको पूजो। हनुमान के पुजारी बोलेंगे हनुमान भगवान, कृष्ण भगवान, गणेश भगवान, माता भगवान, देवी भगवान। लेकिन यहाँ परमात्मा के हमें क्या बोल रहे हैं? मैं निराकार भगवान हूँ, मैं तुम आत्मा निराकार आत्मा का बाप हूँ। या हमें भगवान नए तरीके से अपने आप को याद करना सिखा रहे। असली जो उनका यथार्थ परिचय है ना, उस रूप में हमें याद करना सिखा रहे कि मैं आत्मा हूँ, तुम आत्माओं का बाप। मैं भी आत्मा ही हूँ, बस मैं परम आत्मा हूँ, क्योंकि मैं परे से परे रहने वाला हूँ। मैं परम पिता हूँ, परे से परे रहने वाला, तुम आत्माओं का पिता। देखो, आज अगर हमें कोई फिल्म स्टार होते हैं या कोई भी सेलिब्रिटी होते हैं, कोई भी बड़े लोग होते हैं, कई लोग उनको देख देख के उनके हिसाब से चलने लग जाते हैं ना, उनके टीवी में देखते। कोई आपको उनके बारे में कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। तो क्योंकि आप उन तक पहुंच नहीं सकते हो, तो आप क्या सोचोगे? हाँ भाई, ये सुना रहे हैं और आपको उन्होंने कुछ फोटो आदि दिखा दी, कुछ ऐसी चीजें, तो आप विश्वास कर लेते ना, अच्छा ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो आप भी वैसे ही करने लग जाते थे ना। बहुत सारे लोग टीवी एक्टर्स की कॉपी करते हैं ना अपने जीवन में। लेकिन अगर आपको रियलिटी में वो एक्टर मिल जाए तो आप बोलोगे ना, अरे मैंने जो आपके बारे में सुना था, जो आपको देखा था, जिस तरीके से आप तो उससे बिल्कुल ही अलग हो। ऐसे ही ना लोग भगवान के बारे में हमें अलग अलग धर्म में अलग अलग बातें सुनाते हैं, हमें भगवान को याद करने के तरीके सिखाते हैं। वो सब बाबा ये नहीं कह रहे कि वो सब बिल्कुल ही गलत है। बाबा कहते हैं उसमें सच इतना ही है जितना आटे में नमक है। मतलब कोई भी एक्टर के बारे में आपने जिन भी लोगों से सुना, तो और रियलिटी में आप उनको देखोगे तो थोड़ा सा तो सच आपको लोगों ने सुनाया होगा ना। रियलिटी में पूरा ही डिफरेंट, थोड़ा तो कुछ आपको सच दिखा होगा ना। तो ऐसे ही है ना, भगवान के बारे में लोग सब बताते हैं, लेकिन सच इतना ही जितना आटे में नमक बचे। क्योंकि उनका भी दोष नहीं, वो भी भगवान को नहीं जानते हैं। वो तो भगवान जब ऊपर से नीचे आते हैं तभी हमें सुनाते। कहते हैं ना, भक्ति के बाद भगवान मिलता है, फिर ज्ञान देते हैं। इसका ज्ञान देते हैं, वो खुद के बारे में ही बताते हैं कि मैं कौन हूँ, आप कौन हो, सृष्टि करता कैसे घूमता है। तो अब कौन सा समय चल रहा है सृष्टि पे? जिस डायरेक्टर परमात्मा के बारे में द्वापर युग से लोग हमें अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे, अब स्वयं डायरेक्टर सृष्टि पर आ गया और अपनी पहचान दे रहे। और अभी जब हमने सुना
कि अरे अब बाबा जो अपना परिचय दे रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा तो सबसे हमें लोगों ने बताया भाई शिवलिंग है, शिव का लिंग बनाते हैं, लेकिन शिव शंकर को मिला दिया। ऐसे गॉड इज लाइट क्रिश्चियन लोगों ने बोला, निराकार, ये भगवान एक है। ऐसे थोड़ा थोड़ा सत्य तो हमें दुनिया वालों ने बताया, लेकिन यथार्थ सच अभी हमें कौन सुना रहे हैं? खुद डायरेक्टर। भगवान इस सृष्टि पर जो ड्रामा चल रहा है ना, उसका डायरेक्टर है। अभी डायरेक्टर सृष्टि पे आके खुद के बारे में और अपने ड्रामे के बारे में बता रहे। वो शिव डायरेक्टर आके बोलते हैं, मैं तो आत्मा हूँ, तुम सब भी आत्मा हो, तुम सब यहाँ पार्ट बजाने आते हो तो तुम एक्टर्स हो गए। मैंने ये ड्रामा रचा था, लेकिन मैंने सुख का ड्रामा रचा था भाई। मैंने तो ऐसा यहाँ पे प्ले बनाया था जहाँ पे तुम खेलो कूदो खुश रहो, लेकिन मैं तो ऊपर चला गया था ड्रामा रच के, तुम सबको पार्ट देके मैं ऊपर चला गया था डायरेक्टर अभी आकर हमें बताते। फिर तुम लोगों ने द्वापर युग में द्वापर युग से सब कुछ अपना गड़बड़ कर दिया, सब कुछ गलत करने शुरू हो गए। तो ड्रामा क्योंकि ड्रामा तो सत्य त्रेता द्वापर कलयुग का चलना ही था, तो आपने द्वापर युग में गड़बड़ कर दी, तो अभी आप सब बेगर बन गए हो। पहले आप हीरो थे, इस सृष्टि के हीरो थे हम, अभी हम क्या बन गए हैं? जीरो, कंगाल बन गए। अब फिर से बाबा हमें हीरो बनाने हैं सृष्टि पर, सुख का पाठ बजाने के लिए हमें फिर से ज्ञान देने हैं। डायरेक्टर फिर से अपना सेम ड्रामा वापस से रिपीट कर रहे हैं। सब मीठे मीठे शुक्ल के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाकर सफल करने वाले सफलता मूर्त। जो बच्चे अपने ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाते हैं ना, उनकी व्यर्थ संकल्प खत्म हो जाते हैं। सफल करना माना बचाना या बढ़ाना, ऐसे नहीं पुराने संस्कार ही यूज करते रहो, ईश्वरीय संस्कारों को बुद्धि के लॉकर में रख दो। मतलब बाबा हमें कहना चाह रहे हैं कि जो आप मेरे द्वारा बाबा का जो ज्ञान हम रोज सुनते हैं, बाबा जो हमें ज्ञान की बातें बताते हैं, गुण शक्तियाँ देते हैं, उनको हमें जीवन में कार्य में लगाना। अर्थात हमारी वैसी सोच बोल कर्म परिवर्तन होना चाहिए। जैसे कई लोग हैं ना, अच्छी चीजें लेके आते हैं, उनके पास होती है अच्छी अच्छी चीजें, लेकिन उसको अलमारी में रख के पुरानी चीजों को यूज करते। ऐसा नहीं होने चाहिए। अब जब हमें बाबा रोज रोज नई नई बातें बता रहे हैं, हम बाबा की मुरली में सुन रहे हैं, बाबा को याद करने से हमारी में शक्तियाँ भी आ रही हैं, परिवर्तन भी आ रहा है, तो हमें उनको जीवन में मन वचन कर्म में यूज करना है, औरों को भी बताना है, तभी हमारे जीवन में हम सफल हो सकेंगे। स्लोगन है बाप और मैं। बाप और मैं ये छत्र छाया साथ है, तो कोई भी विघ्न नहीं, हमें वार नहीं कर सकता, हमारे ऊपर हमें हावी नहीं हो सकता कोई भी बात। अच्छा, ओम शांति।